जब हनुमान जी ने चुपके से किया अशोक वाटिका में प्रवेश। दोस्तों, हनुमान जी माता सीता की खोज के लिए लंका में जा चुके थे। काफी ढूंढने के बाद भी जब माता सीता का खोज करने के बाद भी जब माता सीता की पता नहीं लगी तो हनुमान जी को लंका भेजा गया माता सीता की खोज के लिए। तब उन्होंने माता सीता से मुलाकात करने के पश्चात वो अशोक वाटिका में प्रवेश किए और उन्हें काफी जोरों से भूख भी लगी थी, इसलिए अशोक वाटिका के फलों पर उन्होंने फलों को खाना शुरू कर दिया। बोला जाता है कि अशोक वाटिका रावण की सबसे महत्वपूर्ण बगीचा था। वहां रावण विश्राम के लिए जाया करता था या एकांत में अपने निवास के लिए, खाली समय बिताने के लिए वो अशोक वाटिका में ही जाया करता था। एक तरह से अशोक वाटिका रावण का महत्वपूर्ण बगीचा था। तो उस बगीचा को हनुमान जी वहां जाकर फल खाकर और बगीचा को तहस नहस करने लगे। जब उन रावण की सिपाहियों ने ऐसा करते हुए देखा तो हनुमान जी को बंदी बनाना चाहा, लेकिन हनुमान जी किसी के वश नहीं आए और उसके एक से एक बड़े बड़े योद्धा को मारते गए। अंत यहाँ तक कि उसके पुत्र अक्षय कुमार का भी वध कर डाला। तब जाकर रावण ने इंद्रजीत को भेजा, जो कि उस समय का सबसे पराक्रमी राजा था, युवराज था। वो एक युवराज होने के नाते उसे अपने राज्य की रक्षा करना भी कर्तव्य था, इसलिए रावण ने सबसे पहले उसे ही भेजा। रावण को अपने सबसे ज्यादा प्यार मेघनाद से ही था, क्योंकि मेघनाद बड़े बड़े युद्धों में इंद्रजीत को भी पराजित, इंद्रदेव को भी पराजित कर चुका था। इसलिए हर कोई को अपने शक्तिशाली बेटे पे गर्व होता है, उसी तरह रावण को भी अपने बेटे पर गर्व था। तो इंद्रजीत ने भी एक से एक बढ़कर शक्तियों का प्रयोग किया, लेकिन हनुमान जी उसके बस नहीं आए। अंत में इंद्रजीत ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके हनुमान जी को अपने वश में किया। ऐसा बोला जाता है कि हनुमान जी को किसी भी अस्त्र से अपने वश में नहीं किया जा सकता, क्योंकि उन्हें सभी देवताओं से ऐसा वरदान मिल चुका है कि उन्हें न अस्त्र से बांधा जा सकता है, न शस्त्र से काटा जा सकता है। ऐसा वरदान उन्हें मिल चुका है। लेकिन फिर भी ब्रह्मदेव की मान रखने के लिए उन्होंने ऐसा बांधा जाना अपने आप ही स्वीकार कर लिए, और तब जाकर ये शायद विधि का विधान था कि लंका को जलाना ही था। और उनकी इस बात से पूरी लंका में एक सनसनी फैल गई कि अकेला योद्धा, एक वानर जो लंका को जलाकर यहाँ से चला गया, उसका स्वामी कितना शक्तिशाली होगा जो वो आएगा। लेकिन रावण को इस बात से डर भी था, लेकिन उतने बड़ा राजा होते हुए भी डर को अलग रख देता रावण और अपना कार्य करता था। बोला जाता है कि जब कामनाओं का काम चढ़ता है तो कोई भी अपना हद पार कर देता है, वही था रावण। तो दोस्तों, हनुमान जी इस तरह से इतने शक्तिशाली थे कि उन्हें एक समय जब इंद्रदेव से जब उनका सामना हुआ, जब इंद्रदेव अपने सत्ता के मोह में आकर, अपने कुर्सी की मोह में आकर अहंकार से भर के जब उन्होंने अपने आप को ही सर्वोच्च मानने लगा, तब उन्हें अहंकार हो गया कि उससे बड़ा शक्तिशाली कोई नहीं। तब हनुमान जी से जब उनका सामना हुआ था तो ब्रह्मदेव की शक्ति चाहकर भी हनुमान जी को रोकने में असमर्थ नहीं थी, क्योंकि हनुमान जी के साथ
श्री राम की भी शक्ति साथ हो गई थी। तो अब जान सकते कि हनुमान जी कितने शक्तिशाली थे। आज के लिए इतना ही। प्रणाम सभी को, मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखना।